गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज का चैप्टर जो हम शुरू करेंगे आपका हिस्ट्री का है, लेसन नंबर 3, द दिल्ली सल्तनत। सल्तनत का मतलब क्या होता है? सल्तनत जो इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में सल्तनत जो वर्ड है उसका मतलब होता है साम्राज्य। ये उर्दू और फारसी के शब्द हैं, ये अरबी भाषा के। तो दिल्ली का साम्राज्य कैसा रहा? मुग़ल आ गए, मुग़लों से पहले भी यहाँ पर आ गए थे बहुत सारे लोग। तो मुग़ल तो बाद में आए थे, उससे पहले जो मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पर शुरू हुआ था उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में जो दिल्ली थी वो हमारी जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली साम्राज्य की राजधानी थी। यानी जो भी आया उसने दिल्ली पर अपना अधिकार किया, उसको राजधानी बनाया, वहीं से शासन सत्ता अपनी चलाई। द सल्तनत ऑफ दिल्ली बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट इज़ नाउ नोन एज दिल्ली। और जो दिल्ली का जो साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत में कई ऐसे एरियाज़ की स्थापना हुई, ऐसी नगरों की स्थापना हुई जिसे सबको मिलाकर वो दिल्ली में ही शामिल हुए और आज हम उसे दिल्ली के नाम से जानते हैं। उन्होंने नए नए नगर बना दिए। छोटा पहले दिल्ली इतनी बड़ी नहीं थी जितनी अब है। दिल्ली में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, फिर नए नए नगर स्थापित करते चले गए। उसके आसपास आप देखते ही होंगे कि जो दिल्ली के आसपास के जितने भी शहर हैं या उससे लगे हुए एरियाज़ हैं, मुस्लिम नेम हैं उनके अधिकतर। तो ये पुराने समय से ही चला आ रहा है। जो बाहर से आने वाले शासकों ने यहाँ पर जब शासन सत्ता अपनी संभाली तो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने नए नए नगर स्थापित किए। आफ्टर द Muhammad Ghori's death in 1206, Qutbuddin Aibak proclaimed himself ruler of the Turkish territories in India. मोहम्मद गौरी को संस्थापक माना जाता है मुस्लिम साम्राज्य का, कि भारत में जो मुसलमानों का साम्राज्य आया था वो मोहम्मद गौरी के बाद आया था। मोहम्मद गौरी चला गया था और अपनी जगह उसने किसको छोड़ दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि आप यहाँ का साम्राज्य संभालो, मैं वापस जा रहा हूँ। आक्रमणकारी था, आक्रमण करने आता था वो, लूटपाट करने। पृथ्वीराज चौहान के बाद जब वो चला गया यहाँ से उनको युद्ध में हरा करके, तब कुतुबुद्दीन ऐबक को वो यहाँ पर छोड़ गया। लेकिन 1206 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ने खुद को यहाँ का अपना शासक घोषित कर दिया। ही टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड मेड दिल्ली हिज कैपिटल। सुल्तान कहते हैं राजा को। उसने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। कहाँ का? दिल्ली का। और क्या किया? दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई वो वहाँ से शुरू हो गई। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी से शुरू हो गई थी, लेकिन जो साम्राज्य की स्थापना शुरू हुई, जो शासन की स्थापना हुई, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अपने आप को शासक घोषित करने के बाद हो गई थी। which saw the upcoming of many sultans who ruled from their capital city दिल्ली। और उसके बाद बहुत सारे सुल्तान ऐसे आए, सुल्तान यानी शासक, राजा ऐसे आए जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। द सल्तनत हैज़ इंटरनल फ्रंटियर विच इंक्लूडेड hinterlands of the grazing towns and Ganga Yamuna Doab. The extended frontiers were unconquered areas of साउथर्न इंडिया विच वर अवे फ्रॉम दिल्ली। आसपास के क्षेत्र तो उन्होंने कब्जा लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे क्षेत्र जो दक्षिण के थे जो अभी इनके हाथ नहीं लगे थे। डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कौन कौन से राजा वहाँ पर हुए? वन बाय वन कौन आता रहा? पहले एक शासक, उसकी मृत्यु हुई, दूसरा शासक कौन आया, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत नीडिड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। Muhammad Ghori had no sons, so he neutered cells called Badangan in Persian like his sons. तो उसने क्या करा? मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था, ठीक है, तो इसलिए उसने, इसमें सेल्स लिखा हुआ है, स्लेव होगा, ये शायद हो सकता गुलाम हो उसका, तो उसने अपने बेटे की तरह उसको रखा।
दी स्लेव्स ही है ये वर्ड, मिसप्रिंट हो रहा है इसमें। तो एक जो गुलाम था बहुत विश्वास पात्र था, और दी स्लेव्स वर प्लेस्ड एज गवर्नर एंड लेटर रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ सुल्तान। ठीक, तो इसके बाद वो जो गुलाम था इसने रखा, अपना विश्वास पात्र रखा, तो उसको उसने क्या बनाया था, अभी हमने पढ़ा था कि दिल्ली को जीतने के बाद, ये पृथ्वीराज को हराने के बाद उसको छोड़ के गया था कि तुम यहाँ की शासन सत्ता संभालो। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था, उसने खुद को शासक घोषित कर दिया था। दिल्ली सल्तनत वाज रूल्ड बाय 5 डायनेस्टीज। 5 ऐसे शासक हुए हैं, 5 ऐसे साम्राज्य बदल बदल कर आए दिल्ली में, जिनका शासन दिल्ली पर रहा। द ममुलक और स्लेव डायनेस्टी, ममुलक या स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, गुलाम वंश का साम्राज्य सबसे पहले रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसका शासन सत्ता इसने दिल्ली में संभाली, ज़्यादा नहीं संभाली, 4 साल संभाली। ये गुलाम, मैंने बताया ना पहले गुलाम होते थे, गुलाम यानी जो परमानेंट नौकर होते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता था। मान लीजिए कोई नौकर है, वो उसको सैलरी नहीं देते थे, बस वो तू रहे जा, खाना खाए जा और हमारी सेवा करता रहे। और गुलाम के बच्चे भी आगे गुलाम ही कहलाते थे, वो भी वही उनका काम होता था जो उनके बड़े, उनके माता पिता करते थे। तो उन्हीं में से था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अपना भाग्य है, शासन बना, विश्वास पात्र बना, अच्छी सेवा की तो मालिक खुश हुआ। आफ्टर मोहम्मद गौरीज डेथ इन AD 1206, Qutbuddin Aibak is a Turkish slave who had played an important role in Gauri's expansion plans in India. Proclaimed himself the Sultan and ruled from Delhi. क्योंकि उसका जो ये गुलाम था, उसने भारत में उसके आगमन में, यहाँ की विजय में उसका बहुत मदद की थी। किसकी? मोहम्मद गौरी की। तो उन्हें लगा था हाँ भाई ये मेरा वफादार है, और उसको साथ रखा। दिल्ली जीतने के बाद वहाँ का साम्राज्य दे दिया, और बाद में उसने खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। यानी फिर तो वो गुलाम रहा ही नहीं, लेकिन यहाँ तो गुलाम वंश कहलाएगा ना, गुलाम वंश से आया था ये। पहला कोई इसका राजकीय रिकॉर्ड नहीं था कि ये किसी राजघराने से था। ऐबक फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, और इसने गुलाम वंश की स्थापना की। हिज सक्सेसर वर कॉल्ड ममुलक, विच नाम है उसका, ममुलक मीन्स स्लेव और सन ऑफ स्लेव। इसका मतलब क्या होता है कि गुलाम का बेटा या गुलाम, ठीक है। दे वर ऑल्सो नोन एज स्लेव, सल्तनत बिकम द सल्तनत वर स्लेव्स। और इस तरह से उसका जो ये जो साम्राज्य हुआ, ये गुलाम वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ही suppressed several internal revolts besides checking external invaders like the Mongols from the northwest. काफ़ी विरोध हुआ उसका, मंगोल आए थे जो उत्तरी भारत से, उनके साथ भी उसने टक्कर ली। He started the construction of the Qutub Minar in Delhi and built several mosques at Delhi and Agra while playing चौगान हॉर्स पोलो। इसको कहते हैं उनकी भाषा में चौगान हॉर्स पोलो। ही फेल फ्रॉम हॉर्स बैक एंड डाइड। एक उसने क्या किया, कुतुब मीनार जिसे आज आप भी देखते हैं और आज भी वो यहाँ पर स्थापित है हमारे हिंदुस्तान में, उसकी इसने बनाना शुरू किया, उसका निर्माण शुरू किया था। फिर उसने हॉर्स पोलो, एक गेम होती है, वो शौकीन था पोलो खेलने का, उसकी भी स्थापना की। और जब वो ये खेल रहा था, चौगान घोड़े पे बैठ के गेम खेलते हैं पोलो, आप सब समझते होंगे, देखा भी होगा टीवी में। जब वो खेल रहा था तो कहाँ से, घोड़े की पीठ पर से गिर गया था, और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि घोड़ा तेज़ दौड़ता है, खेलते हुए स्टिक से बॉल को मारना होता है, तो उस दौरान वो गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक उसका शासन रहा, काफ़ी अच्छा उसका शासनकाल रहा, लंबा समय रहा। तो ऐबक वाज सक्सीडेड बाय द हिज मोस्ट फेवरेट स्लेव एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश। सन इन लॉ किसको कहते हैं? सन इन लॉ साला। उसका गुलाम था, सबसे फेवरेट गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। और जब, क्योंकि जो हमारा उसमें ये तो था नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी।
तो इल्तुतमिश उसका गुलाम भी था और उसका क्या था, साला लगता था। और पत्नी का भाई ही खलीफ ऑफ बगदाद कन्फर्ड अपॉन हिम द टाइटल ऑफ सुल्तान। और उसके बाद ये खलीफ वहाँ का टाइटल है, बगदाद में खलीफा नाम देते हैं उसको, जो हेड होता है वहाँ, तो वो बगदाद का था हेड। लेकिन उसने किसके बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खुद को यहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया। ही कैन बी कॉल्ड द ट्रू आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। इल्तुतमिश undertook the following significant measures to strengthen his empire। इसको एक बहुत अच्छा निर्माण करता, आर्किटेक्चर कहते हैं इंजीनियर, जो नई नई डिज़ाइन की बिल्डिंग्स और ये बनाता है, नई नई इमारतें बनाता है ना, इस तरह से उसका नाम फेमस है भारत के लिए, भारत में। और उसने अपने एम्पायर के लिए क्या क्या कार्य किए थे। कंसोलिडेटेड द एम्पायर बाय organizing the nobility into a select group of 40 called the चालीसा और चेहालगनी। उसने ग्रुप बनाया था अपने साम्राज्य को सही से चलाने के लिए। 40 मेंबर उसमें थे, जिसको चालीसा कहा जाता है हिंदी भाषा में, और चहलगनी उनकी अपनी भाषा में कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड द आर्मी, और सेना का उसने संचालन करना, प्रबंध अच्छा किया, बढ़िया सी सेना तैयार की। डिवाइडेड द सल्तनत इनटू स्मॉल एंड लार्ज ट्रैक्ट्स कॉल्ड एकता। दीज वर गिविंग टू नोबल्स एंड ऑफिसर्स इंस्टीड ऑफ कैश एज सैलरीज फॉर देयर सर्विसेज। तो उसने क्या किया, सो जब साम्राज्य बड़ा हुआ तो उसने कहा कि अच्छे से इसको संभालने के लिए, अब मान लीजिए पूरा स्कूल एक ही टीचर को दे दिया जाए संभाल लो, तो क्या संभालेगा, नहीं संभालेगा। तो एक प्रधानाचार्य बनता है, फिर अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टीचर नियुक्त कर दिए जाते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज टीचर हो जाते हैं। ऐसे ही उस साम्राज्य में हुआ कि वो अकेला तो नहीं कर सकता था, उसने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे एरियाज बांट दिए और वहाँ पर अपने जो ऑफिसर्स थे उनको सेलेक्ट कर दिया कि यहाँ की देखभाल, यहाँ की प्रबंध जो है वो आपको देखना है, क्या क्या यहाँ सुविधाएं देनी है, कैसे यहाँ से टैक्स लेना है, कैसे लोगों को कंट्रोल करके रखना है। और उसके बदले में क्या देता था, वो उन्हें सैलरी देता था, यानी गुलाम नहीं रहे वो। गुलाम क्या था, केवल सेवा करते थे, उनको खाना कपड़ा मिलता था, तनख्वाह के नाम पे कुछ नहीं। लेकिन उसने क्या किया, जो जो उसकी व्यवस्था को संभालता था उनको सैलरी, वेतन देना शुरू किया। एंड ट्राइड टू स्ट्रेंथन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल अटैक्स। और उसने मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की, अपनी शक्ति को बढ़ाया। अटेम्प्टेड द सपर्स इंटरनल रिवोल्ट्स इन पंजाब, सिंध, बंगाल एंड बिहार। और उसने क्या किया, जो उसका विरोध करने वाले थे, जो यहाँ के लोग थे, वो तो देखते ही थे कि बाहर के लोग आए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, शासन कर रहे हैं, दूसरे के घर में आके कोई राज्य अपना स्थापित करने लगे, अपनी चलाने लगे, तो बुरा तो लगता है ना। तो उनका विरोध होना शुरू हुआ। पंजाब, सिंध और बंगाल और बिहार से 4 क्षेत्रों में विरोध होना शुरू हो गया। इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड टकाज एंड कॉपर कॉइन्स कॉल्ड जिटाल्स। उसने चांदी के सिक्के और कॉपर के, तांबे के सिक्के चलाए, और जिनको टका या जिताल के नाम से जाना जाता था, यानी उसने करेंसी भी चलानी शुरू की अपनी। अब आती है रज़िया सुल्तान। ये 1236 से 1239 3 साल इसका शासन रहा। रज़िया सुल्तान जैसे नाम से पता चल रहा है, ये एक महिला थी। इल्तुतमिश चूज हिज डॉटर एज सक्सेसर इंस्टीड ऑफ एनी ऑफ हिज सन। इल्तुतमिश ने कहा कि मैं अपना शासन अपनी बेटी के हाथ में दूंगा बजाय अपने बेटों के, क्योंकि उसे लगा कि उसके किसी भी बेटे में इतनी योग्यता नहीं है जो शासन सत्ता को संभाल सके। बिकॉज ही फाउंड देम इनकेपेबल टू रूल। वही उसने उन अपने बच्चों को अयोग्य पाया कि ये शासन करने के योग्य नहीं है, मेरी बेटी ज़्यादा लायक है, यही अच्छे से साम्राज्य को संभाल सकती है। शी वॉज ए ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड जस्ट रूलर।
तो वो एक बहुत ही बहादुर और समझदार थी, ठीक है, शासक हुई। द नोबल्स कुड नॉट एक्सेप्ट हर एज सुल्ताना, सुल्ताना, सुल्तान राजा, सुल्ताना महिला के लिए। तो जो उसके नोबल्स थे, जो उच्च अधिकारी थे, वो उन्होंने उसको अपना सुल्तान एक्सेप्ट नहीं किया। मजबूरी थी राजा की आज्ञा का पालन करना, लेकिन उन्हें ये गवारा नहीं था कि एक औरत सिंहासन पर बैठ के हम पे कमांड करे, हमें उसके सामने सिर झुका के सलाम करना पड़े और हमें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़े, क्योंकि महिलाओं की स्थिति तो बहुत ख़राब थी। और मुस्लिम धर्म में तो आज भी बहुत बढ़िया नहीं है, ख़राब है, जहाँ पर बहुत ही पाबंदियों के साथ महिलाओं को रखा जाता है, पढ़ाना लिखाना बहुत कम होता है। हालांकि जागृति आ रही है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है। और उस समय तो गुलाम वंश की एक महिला शासन करे, ये कैसे वो स्वीकार कर सकते थे जो उच्च पद पे जो व्यक्ति थे। द नोबल्स कुड द नोबल्स कुड नॉट एक्सेप्ट हर एज सुल्तान, बोथ द उलेमा और क्लर्जी एंड नोबिलिटी फाउंड इट ह्यूमिलेटिंग टू वर्क एट हर कमांड। वही ना, उन्हें अपना बहुत, जो बड़े अधिकारी, ये पोस्ट है उलेमा वगैरह की, उन्हें बुरा लगा कि ये महिला हम पर कमांड करेगी। सो दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट हर एंड फाइनली किल्ड हर इन AD 1240। और उन्होंने धीरे धीरे उसका विरोध करना शुरू करा, विद्रोह शुरू हुआ, संगठित हुए और उसे 1240 में उसको मार दिया गया, हत्या हो गई। यही होता था पहले, राजगद्दी पाने के लिए एक दूसरे को लोग मार देते थे। अब आता है ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन, ये वही चल रहा है हमारा गुलाम वंश। इसका 1265 से 1286 तक साम्राज्य रहा। इन 1265 ए तुर्किश स्लेव बलबन हु हैड बिकम ए लीडिंग मेंबर ऑफ द नोबिलिटी टुक ओवर एज सुल्तान। 1265 में जो तुर्क का एक गुलाम था बलबन, उसने लीडिंग मेंबर ऑफ द नोबिलिटी, जो नोबल्स थे दरबार के, उनमें एक ऊंचे पद पर था, उन सबको वो लीड करता था, उनका हेड था, और वो क्या बना, सुल्तान बन गया। जो सबसे पावरफुल होता था वो साम्राज्य का राजा बन जाता था। ही अंडरटुक द फॉलोइंग मेजर्स टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द सुल्तान। उसने राजा की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। बस आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अपनी ऑनलाइन क्लास में करेंगे। सभी बच्चे इसको रीड करें और क्वेश्चन मुझसे पूछा करें। भाई मैं जब ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन नहीं करता, मैडम ऐसा क्या था और क्यों था। इससे साफ पता चलता है कि आप ना तो वीडियो देखते हैं और ना ही आप बुक की रीड करते हैं। और जब एग्ज़ाम में आपके सामने कुछ निकल के आएंगे ना नए क्वेश्चंस, तब आप परेशान हो जाओगे। थैंक यू।